अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 सितंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले एक ज़रूरी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि इस वीडियो का जो मौजू है वो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, मेरे अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि नाजरीन गुज़श्ता 20-25 सालों में पाकिस्तान के लिकारियों ने, एक मखसूस तबके ने, चंद एंकर्स, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश की है और जमहूरियत के हकीकी तस्वुर से आज तक अवाम को महरूम रखा गया है। इन लोगों ने चंद ख़ानदान की बादशाहत को जमहूरियत का लेबल लगाकर अवाम के सामने पेश किया है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। नाजरीन, उस पर तो मैं बाद में आता हूँ कि जमहूरियत है क्या, जमहूरियत की पहचान कैसे होगी, जमहूरियत को परखने का पैमाना क्या है, व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, वो तो बाद में हम बात करते हैं। पहले एक सीनियर सहाफ़ी खुद को गर्दानते हैं और वो कहते हैं कि मैं 50 सालों से शोबाए सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। हो सकता है उनकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब उनका तज्ज़िया और तबसरा हम देखते हैं तो हमें यकीनन इस बात पे शक व शुबा होने लगता है कि वो सहाफ़ी से ज़्यादा किसी एक ख़ानदान के वफ़ादार और मुलाजिम लगते हैं। नाज़रीन, नजम सेठी साहब कहते हैं कि हुकूमत चलाना इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है, फ़ॉरेन पॉलिसी चलाना इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने किसी भी आलमी लीडर से बना के नहीं रखी और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे। तो अब इमरान खान को ये कौन समझाए कि बैनुल अक़वामी सतह पे जब आप अपने मुल्क के लिए मदद हासिल करना चाहते हैं तो कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि आप भीख मांगने आए हैं, बल्कि असल बात यह है कि आपने कारोबार का तरीका सीखना है, डीलिंग के तरीके सीखने हैं कि डीलिंग के तरीके क्या हैं और अपने मुल्क के लिए पैसे कैसे हासिल करने हैं। नजम सेठी फिर आगे कहते हैं कि ये जो गुर है ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है और इमरान खान को तो कुछ समझ ही नहीं आती। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये गुर अच्छे तरीके से आता है कि कारोबार कैसे करना है, पैसे कैसे हासिल करने हैं, डीलिंग कैसे करनी है, तो इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया जाए। फिर आगे चल के नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान साहब का जोर तो सिर्फ इस बात पे है कि वो सदरी और डिज़ाइनर सूट पहन के आ जाते हैं, मैचिंग वाली चप्पल उन्होंने पहनी होती है। और मैं एक बात आपको बता दूं नजम सेठी के बकौल कि इमरान खान साहब बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो जवानी, वो रवानी, वो हैंडसमनेस ख़त्म होती जा रही है, खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है। इमरान खान का तो अब भी यही ख्याल है कि वो हैंडसम हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो आप मुलाहिज़ा कर लें और उनकी जो गुस्सा है, परेशानी है और जो झुर्रियाँ हैं, जो उम्र का तकाजा है, वो उनकी शक्ल पे, उनके चेहरे पे साफ नज़र आता है। ये है तज्ज़िया नजम सेठी साहब का। और फिर कहते हैं कि इमरान खान इस उम्र में चूंकि बूढ़े हो गए हैं, सिर्फ 4-5 घंटे काम करते हैं और उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि 3 साल इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए, लेकिन इमरान खान के जिन इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर यहाँ तक भी कह दिया नाज़रीन उन्होंने कि इमरान खान साहब को किसी और तरीके से नहीं बल्कि मार्शल लॉ लगा के ही हटाया जा सकता है। अब उनका ये कहना कि इमरान खान साहब चूँकि बूढ़े हो गए हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं और इमरान खान साहब सिर्फ 5-6 घंटे काम करते हैं और मैचिंग वाली चप्पल पहनते हैं, डिज़ाइनर वाले सूट पहनते हैं, इसलिए उनको रिज़ाइन करके शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चूँकि जवान हैं, उन्होंने कह दिया ना कि उनको तरीके आते हैं, इसलिए इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। एक अजीब किस्म की मंतक है। खैर, मैं आता हूँ नाजरीन, आगे चल के इस पे बात करते हैं। नवाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? दिसंबर 25, 1949, दिसंबर 25, 1949। शहबाज शरीफ साहब की सितंबर 23, 1951। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 5, 1952। तो इस लिहाज से तो नजम सेठी साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों से छोटे हैं। तो अगर इमरान खान साहब बूढ़े हैं और बूढ़े होने की वजह से इक़्तिदार
फिर क्या मजीद अपने से भी ज़्यादा बूढ़ों के हवाले कर दें अगर आपकी दलील को हम तस्लीम कर भी लें। अब नाज़रीन ये एक इंतहाई सीरियस मौजू है। सीरियस मौजू ये है कि इन लोगों ने, अब देखें यहाँ पे भी वो डंडी मार गए हैं ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये गुर आते हैं, आप उनको इख्तियार दे दें कि इन लोगों ने चंद ख़ानदानों की बादशाहत को जमहूरियत का लेबल लगाकर अवाम के सामने पेश किया है। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रख लें, चूँकि मैं उमूमी तौर पर इस किस्म की किताबों का मुताला करता रहता हूँ, जमहूरी निज़ाम ख़त्म करने आया था जागीरदारी निज़ाम को और मौरूसी निज़ाम को ख़त्म करने आया था। जमहूरी निज़ाम और मौरूसी निज़ाम एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे कि आग और पानी। जिस मुल्क में मौरूसियत ज़्यादा होगी उस मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर होती जाएगी। ये जमहूरियत को परखने का एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, एक उसूल है। ये आपने याद रखना है। कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश करे, मैं उसके साथ किसी भी फोरम पे मुनाजरा करने के लिए, मुकालमा और मुबाहिसा करने के लिए तैयार हूँ। अब नाज़रीन BBC न्यूज़ की एक स्टोरी मेरे सामने पड़ी है। उसमें लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौरूसी सियासत पाकिस्तान में है और मौरूसी सियासत के लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पे है। मौरूसी सियासत में 53% पाकिस्तान में मौरूसी सियासत है, भारत में 28% है और अमेरिका में 6% है। तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे जमहूरियत मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे मौरूसी सियासत कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, इसके अलावा आप देख लें खान अब्दुल गफ़ार खान, फिर खान अब्दुल वली खान, फिर उनकी अहलिया बेगम नसीम वली खान, फिर उनके बेटे असफंदियार वली। 1980 से, अक्टूबर 1980 से जो है जब उनकी वफ़ात हुई मुफ्ती महमूद साहब की, उसके बाद 41 साल हो गए पार्टी पे काबिज़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब। तमाम पार्टियों में आप देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, ये तमाम लोग अब आसफा जरदारी की तैयारियां हो रही हैं। एतजाज़ हसन साहब की कोई जगह नहीं है। तो ये चंद ख़ानदानों की बादशाहत है, ये मौरूसी सियासत है और इसकी वजह से पाकिस्तान पहले नंबर पे आ चुका है। लेकिन ये लोग हमें क्या बता रहे हैं कि दोबारा इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। इन लोगों ने जमहूरियत को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को जमहूरियत का नाम दे दिया है। एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम कर दिया है, एक दूसरे के साथ मशरूत कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने के मुतरादिफ है। ये बुनियादी मुकालवा आज तक ये शुरू ही नहीं कर सके और अवाम को तसलसल के साथ ये गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए ना कि कैसे आग और पानी को आप इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है भाई? हमारी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के साथ दुश्मनी है, उसने मेरे जायदाद पे कब्जा किया हुआ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी हो। लेकिन बुनियादी उसूल जमहूरियत का ये है, ठीक है। तो पहले तो वो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी रिवायात को कायम करें, उसके बाद वोट को इज्जत दो का नारा बेशक मुल्की सतह पे वो लगाएं। लेकिन जब आप अपने ही घर में, अपने ही ख़ानदान में वोट को इज्जत दो का जो असूली नारा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो पूरे मुल्क में आप कैसे कर सकते हैं? यही वजह है कि हम उनकी मुखालफत करते हैं और ये मुखालफत उसूल की बुनियाद पे है, दलील और मंतक की बुनियाद पे है। और इन जैसे तज्ज़ियाकारों ने, नजम सेठी जैसे तज्ज़ियाकारों ने जो 50 साल सहाफ़त का दावा करते हैं, अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट किया है और जमहूरियत के हकीकी तस्वर से नावाकिफ़ और नाबल्द रखा है, जो कि मेरे ख्याल में सहाफ़ती बददियानती के ज़ुमरे में आती है। नाज़रीन, जमहूरियत क्या है, इस हवाले से 2-3 हफ्तों बाद मैं वीडियो अपलोड कर लिया करूँगा ताकि अवाम की फ़िक्री और शऊरी रहनुमाई भी साथ साथ की जा सके। दीगर ख़बरें जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उस हवाले से तो हम आपको आगाह करते ही रहते हैं, लेकिन इस किस्म के पुरमग़ज़ मुकालमे का भी महीने में एटलीस्ट 1 या 2 बार एहतमाम होना चाहिए ताकि अवाम की रहनुमाई बदस्तूर जो है ना वो जारी रखी जा सके और कोई इंटेलेक्चुअली अवाम को करप्ट करने में कामयाब ना हो। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। नजम सेठी की उन बातों पे मैंने इसके अंदर ज़्यादा कमेंट नहीं किया। मैंने ज़रूरी समझा कि ताकि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सके। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।